Evening guys. Today I'm coming with new video. Um, I got a request from one of my student that please share the strategy to prepare for the exam विद इन 2 मंथ, मतलब जैसे 2 महीने में आपका एग्ज़ाम जो होने वाला है उसके लिए अगर कुछ स्ट्रेटजी वगैरह आप बता देंगे तो उन्होंने बोला था, तो मैं एक स्ट्रेटजी शेयर कर रहा हूँ इसमें। देखिए बेसिकली आपका 2 पार्ट है इसमें, एप्टीट्यूड पार्ट है और एचआर पार्ट है। दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है, किसी पार्ट को छोड़ नहीं सकते हैं। तो इसमें आपका डोमेन बोल सकते हैं इसको, एचआर नहीं बोलेंगे तो 70 नंबर का ये आएगा और 50 मार्क्स का ये आएगा। तो ये जो भी आपका टाइम टेबल है आप उसको इस हिसाब से सेट करिए कि आपको दिन भर में 2 घंटे इस पार्ट को देने हैं, बाकी आप 4 से 5 घंटे इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो इसमें जैसे आपके 4 पार्ट होते हैं, आपका HRM होता है प्लस मैं HRD एक साथ लिखूँगा, दोनों अलग नहीं होते हैं। इसके अलावा इसमें आपका IR होता है, लेबर लॉ होता है प्लस OB होता है। बेसिकली मेन इतना ही आएगा। जो ज़्यादातर क्वेश्चन, अगर 70 में से 60 क्वेश्चन है तो इसी से आएंगे। बाकी कुछ क्वेश्चन हो सकता है आपका टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट से आ जाएँ, या आपका SHRM हो गया, या कुछ भी और सारे जो उसमें से टॉपिक लिखे हुए थे जो मैंने सिलेबस शेयर किया था उससे पूछ सकते हैं। बट मोस्टली क्वेश्चन 60 to 65 क्वेश्चन इससे ही आएगा, ठीक है। इसके बाद जैसे मान लीजिए पहले हम लोग इसी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए HRM में क्या क्या टॉपिक्स हैं आपके, मेजर टॉपिक्स जो हैं आपके HRM के मॉडल्स हो गए। मॉडल्स के बाद आपके इसमें रिक्रूटमेंट हो गया, मैन पावर प्लानिंग हो गया, MPP लिख रहा हूँ, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन हो गया, मैन पावर प्लानिंग हो गया, जॉब इनलार्जमेंट, जॉब इनरिचमेंट, जॉब एनालिसिस, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब इसके बाद इसमें आपका जॉब डिस्क्रिप्शन हो गया। तो ये सब जो टॉपिक्स हो गए वो। इसके बाद इसमें आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, ट्रेनिंग के टाइप्स हो गए, परफॉर्मेंस अप्रेजल हो गया, परफॉर्मेंस अप्रेजल के मेथड्स हो गए, मॉडर्न और आपका ट्रेडिशनल मेथड हो गया, फिर डोमेस्टिक इंक्वायरी हो गया। तो वो सब टॉपिक्स आपके HRM में मोस्टली कवर हो गए। HRD में ट्रेनिंग वगैरह है और जो कुछ मॉडल्स वगैरह हैं वो सब आप देख सकते हैं। इसके अलावा HR मैट्रिसेस एक टॉपिक देख लीजिएगा, HR स्कोर कार्ड हो गया, बैलेंस स्कोर कार्ड हो गया। HRD में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो आपको UGC नेट का जो सिलेबस है उससे आप लोग देख सकते हैं। IR में क्या है, IR में जो मॉडल्स वगैरह हैं, थ्योरी हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग है और ट्रेड यूनियन की जो स्टार्टिंग है, रिकग्निशन हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया। बेसिकली तो यही है, तो उसको IR में आप पढ़ सकते हैं। लेबर लॉ में सारे एक्ट, मोस्टली जो एक्ट आपके कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट हो गया, फैक्ट्रीज एक्ट हो गया, ID एक्ट हो गया और स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट हो गया, ट्रेड यूनियन एक्ट हो गया, पेमेंट ऑफ वेजेस, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी, सब एक्ट के सेक्शन वाले भी सेक्शन सहित पढ़िएगा, ठीक है। OB में आपका लीडरशिप, मोटिवेशन, जोहरी विंडो और OB के जितने मॉडल्स हैं स्टार्टिंग में दिए हुए हैं, और जो मैनेजमेंट स्कूल्स वगैरह हैं अगर कुछ, ठीक है, तो वो सब भी OB में, वो भी थोड़ा वास्ट है तो अंदर से। और इसमें आपका जैसे एक स्ट्रोक एक टॉपिक होता है, स्ट्रोक जो होता है वो देख लीजिएगा। और इड ईगो, सुपर ईगो, हम मुझे याद है कि हम लोग के में एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, इड ईगो सुपर ईगो से रिलेटेड से, तो वो देख सकते हैं। तो इस तरीके से हैं। OB वगैरह भी आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो डेली मतलब ऐसा करिए 4 घंटे हम इसको दे रहे हैं तो 2 घंटे इसको देंगे, तभी आपका ये पार्ट भी कंप्लीट हो पाएगा। इसमें आपका इंग्लिश, रीजनिंग, इंग्लिश में आपको क्या करना है, डेली टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू पेपर का 1 पेज पढ़ना है, उससे वोकेबलरी हो गया, पैसेज हो गया, पैसेज भी थोड़ा पढ़ेंगे साथ में। और जब वोकेबलरी अच्छी होगी तो वन वर्ड अपने आप, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अच्छा हो जाएगा, आपका इडियम्स फ्रेज अच्छा हो जाएगा, सेंटेंस रीअरेंजमेंट अच्छा हो जाएगा, फिलर वाला पार्ट अच्छा हो जाएगा, तो इंग्लिश आपका अच्छा हो जाएगा। कमिंग टू रीजनिंग, रीजनिंग तो मोस्टली अगर आप बैंकिंग और SSC की तैयारी कर रहा है तो अच्छा ही होता है उसमें आपका। देन मैथ्स और GA बोलते हैं जिसको, GA आप 4 to 5 मंथ का ले लीजिए और स्टडी IQ से या कोई भी यूट्यूब चैनल देख लीजिए। डे या तो डेली वाइज पढ़ लीजिए या मंथली वाइज कैप्सूल आता है, प्रैक्टिस मॉका हॉलीवुड का, उससे पढ़ सकते हैं GA, ठीक है। और मैथ में क्या कर सकते हैं कि मैथ में टॉपिक वाइज आप गगन प्रताप मैथ्स या अभिनय मैथ्स या पिनेकल कोचिंग है, इन सब से ऑनलाइन जो टॉपिक वाइज वीडियो हैं, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, डेली पढ़ के और इसके
कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन पहले लगाइए टॉपिक वाइज, फिर मिक्स करके लगाइए। तो ये आपका लास्ट का 2 मंथ का स्ट्रेटजी होना चाहिए। मे बी दिसंबर मिड में एग्ज़ाम इसका हो जाएगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करिए आप लोग।